इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महंत कुलपति तिवारी याचिका देंगे जिला कोर्ट में। कुलपति तिवारी पहुंच चुके हैं। शिवलिंग की पूजा को लेकर दरअसल ये याचिका दी जाने वाली है उनकी तरफ से। वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा की जा सके, इसको लेकर याचिका महंत की तरफ से दी जाने वाली। कुलपति तिवारी जो महंत हैं, उनका ये कहना है कि वो याचिका देकर शिव जी की पूजा का अधिकार चाहते हैं। जो वजू खाना है या यूं कहें जो हिंदू पक्ष कह रहा है तालाब है, उसमें जो कुलपति ने जो शिवलिंग देखा है उसको लेकर वो कह रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है, बार बार कहा जा रहा है कि शिवलिंग की आकृति की एक चीज देखी गई है, उसकी पूजा अब दरअसल जिसे संरक्षित करने का कोर्ट ने निर्देश दिया था उसकी पूजा करने की मांग कर रहे हैं महंत, और उसी को लेकर याचिका आज देंगे। बिल्कुल, और देखिए महंत कुलपति तिवारी जो है वो याचिका देंगे जिला कोर्ट जो है कुलपति तिवारी पहुंच चुके हैं। शिवलिंग की पूजा को लेकर दरअसल ये याचिका दायर की जाएगी। लेकिन आपको एक बार सुनाते हैं कुलपति तिवारी ने क्या कुछ कहा। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। ऐसा है कि याचिका क्या है, एक वह विश्वेश्वरनाथ जो है मंदिर है, मैं विश्वेश्वरनाथ मंदिर के लिए जा रहा हूँ। मैं जो है विश्वेश्वरनाथ का महंत हूँ और मेरे पूर्वजों द्वारा वो शिवलिंग स्थापित है। उसके 4 मंडप है, एक जो है ऐश्वर्य मंडप है, एक मुक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी भक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी मंडप है। तो आपने पूजा की मांग की है और पूजा के लिए आप चाहते हैं कि पूजा के लिए आपको समय दिया जाए, वक्त दिया जाए और जगह बताई जाए कि हम वहाँ पूजा करें। जहाँ मेरा विश्वेश्वर है वहीं करूँगा, जहाँ मेरा मंदिर है वहीं करूँगा। और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर शिवलिंग बताया जा रहा है, क्या वहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल। भारतवर्ष की 110 करोड़ की पूरा करिए। भारतवर्ष की 110 करोड़ की जो है आस्था, श्रद्धा और सनातन धर्म को लेके मैं आया हूँ और इसे मैं करूँगा। याचिका में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आपने कही है, क्या दावे किए गए? यह याचिका में सीधी बात है, विश्वेश्वरनाथ की तरफ मुकदमा दाखिल है। मैं महंत विश्वनाथ मंदिर हूँ। मैंने जो है कोर्ट को जताया है कि बाबा विश्वनाथ का विश्वेश्वरनाथ पूजा होना चाहिए। सहयोगी अमित सिंह लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, एक और याचिका डाली जाने वाली है और साफ तौर पर महंत का ये कहना है कि जो शिवलिंग के आकार की आकृति मिली है उसकी पूजा अर्चना का अधिकार मिले। तमाम याचिकाएं लिस्टेड हैं, आज क्या कुछ अपडेट? जी देखिए सलोनी, ये बात तो सही है कि एक और याचिका दायर की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक जो याचिकाएं हैं उन याचिकाओं में इस बात का जिक्र भी है कि बाबा विश्वेश्वरनाथ जो वहां मिले हैं, जिनको वजू खाना कहा जा रहा है, उसकी पूजा अर्चना का हक मिले। लेकिन अब महंत ने अलग से एक कुलपति तिवारी ने याचिका दायर कर दी। उन्होंने कहा है कि बाबा के रोजाना श्रृंगार, उनको भोग लगाने, उनको पूजा अर्चना करने की परमिशन मिले। और ये याचिका सबमिट कोर्ट में हो चुकी है। कुलपति तिवारी यहाँ आए थे, अब वो यहाँ से जा चुके हैं। वकील के साथ मिलकर वकालतनामा साइन उन्होंने कर दिया है। वकालतनामा कोर्ट में दाखिल भी हो गया है। अब उस पर हलफनामा, नोटरी लगेगी। नोटरी लगने के बाद एक शपथ पत्र भरा जाता है। शपथ पत्र भरने के बाद अब वो दाखिला हो चुका है। मुझे जो खबर मिल रही है कोर्ट रूम से, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो याचिका सबमिट हो चुकी है, वकालतनामा सिग्नेचर किया जा चुका है। 2 बजे जब सुनवाई होगी, हालांकि अभी कुलपति तिवारी की याचिका इंडेक्स नहीं की गई है, वो इंडेक्स तब की जाएगी जब बाकी के जो 4 याचिकाएं हैं उन पर टाइमिंग डिसाइड हो जाए। 2 बजे यानी लंच के बाद पूरे मामले की सुनवाई होनी है। और उस सुनवाई में जो पहला केस रखा जाना है सलोनी, वो पहला केस उन 4 महिला याचिकाकर्ताओं का है जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए याचिका दायर की। दूसरी याचिका यह होगी कि बिना मुस्लिम पक्ष की बातचीत को सुने बगैर हिंदू पक्ष के वकील और जिला अदालत ने कैसे ज्ञानवापी में जो वजू खाने वाला इलाका है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, वो सील कैसे कर दिया गया। तीसरी याचिका है उन जिंदा मछलियों को कहीं और स्थानांतरित करने की, वजू खाने का विकल्प की, टॉयलेट के विकल्प की। साथ ही साथ पूर्वी दीवार जो रिपब्लिक भारत में दर्शकों को सुबह से एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, वो दीवार जिसके नीचे तहखाना है व्यास जी का, कल हमने व्यास जी से बात की थी, उन्होंने कहा जो पूर्वी दीवार के नीचे वाला इलाका है जहां पे वजू खाना मिला है, उसके नीचे व्यास तहखाना है जो हर साल खुलता था श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए चतुर्थी के दिन। और लगातार अब ये जो याचिकाएं हैं इन पर सुनवाई शुरू होने वाली है। कुछ ही वक्त बचा है, 2 बजे जो जज हैं ए.के. विश्वेश इस मामले को सुनेंगे और पहली बिल्कुल अमित, और इंतजार इसी बात का करना होगा कि जब ये सुनवाई शुरू होगी तो आज सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी, कोर्ट के ऊपर टिकी होंगी कि आखिर कोर्ट जो है आज क्या कुछ टिप्पणी करता है। वैभव भी हमारे साथ लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से। वैभव, आपने कुलपति तिवारी से बातचीत भी की थी, आज उनकी तरफ से याचिका दायर की जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर देखिए स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जहां शिवलिंग मिली हम तो वहीं पर पूजा करेंगे।
अनुपमा, बिल्कुल हमने बातचीत की यहाँ पर कुलपति तिवारी से और कुलपति तिवारी का ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहना था कि आज उन्होंने जो याचिका यहाँ पर वो डालेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, उस याचिका में सबसे अहम बिंदु यही है कि जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिली है, शिवलिंग मिलने वाले स्थान पर वो पूजा करने की इजाजत जो है वो कोर्ट से मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आज वो बात करते हुए भावुक भी हो गए, उनका ये कहना था कि ये सबसे गलत उन्हें लग रहा है कि शिवलिंग की पूजा करने के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है। तमाम ऐसे बिंदु थे जिन बिंदुओं को लेकर वो लगातार, अब मैं अपने विजय से कहूंगा एक बार ये हलचल यहां पर दिखाएं, लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो कोर्ट के अंदर लगातार जारी हो और सभी लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि यहां पर आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो पूरे मामले की सुनवाई के बीच क्या कुछ सेशंस कोर्ट कहेगा, क्या कुछ सेशंस कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि तमाम याचिकाएं, और सबसे बड़ी बात यह कि कई नई याचिकाएं भी हैं जो आज यहां पर डाली जाएंगी। उन नई याचिकाओं पर कोर्ट का रुख क्या कुछ रहता है, कोर्ट के रुख के बीच सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब इन सब के बीच यहां पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे मैं बात करूंगा। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आज इस अहम मामले पर सुनवाई होनी है सेशंस कोर्ट में, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद देखिए पूरी है कि वहाँ पे शिव जी का लिंग है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फैसला हमारे पक्ष में, हिंदू पक्ष में आना है। मुस्लिम भाइयों को चाहिए प्रेम पूर्वक गंगा जमुनी तहजीब तक ये हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और उनका पूजा अर्चन कायदे से जो भी गलतियां हुई उसको निवारण करे और इसमें कोई भी अराजकता का माहौल नहीं फैलना चाहिए। एकदम साक्ष्य से प्रमाण हो चुका है, वहाँ शिवलिंग है, कोई फब्बारा उब्बारा नहीं है, सीधे सीधे लिखा। और नंदी जी का मुंह आप देखेंगे एकदम शिवलिंग की तरफ एकदम है, जो हर मंदिरों में पाया जाता है। लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों को प्रतिवादी पक्ष नकार रहा है। नहीं, वो अभी कह रहे हैं, लेकिन न्यायालय का फैसला आने दीजिए, एकदम सही होगा जो होगा। और उनको भरमाया जा रहा है कि वहाँ फब्बारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फब्बारा होता तो उसमें नीचे पाइपलाइन नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे, खाली भ्रम, कुछ लोग उसको भ्रम फैला रहे। कुछ मुस्लिम भाई कर रहे हैं ये हिंदुओं को सौंप दिया जाए। दादा हमारे साथ हैं, दादा आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आज बहुत अहम मामला जिसपे सेशंस कोर्ट सुनवाई करने वाला है, आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं आज के इस फैसले से? देखिए, कानून से बहुत उम्मीद है और इसी कारण अभी तक जहाँ जहाँ से भी जो आपके हित फैसले आ रहे हैं वो मंदिर के हित में आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा कि उसकी सुनवाई ऐसे की जाए और यहाँ भी सेशन कोर्ट में आ गया, डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करेंगे तो न्याय संगत होगा और न्याय संगत बिल्कुल वैभव, देखिए जो लोग हैं उनको उम्मीद है कि कोर्ट के जरिए ही रास्ता निकलेगा और जो साक्ष्य है उनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो तमाम याचिकाएं उसको सुन रहा है। मियाद भी तय की गई है, 8 हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं निष्कर्ष तक पहुंचना है। और हिंदू पक्ष के वकीलों की भी देखिए बैठक चल रही है इस वक्त की। बड़ी खबर हम बताएं, सुनवाई से पहले ये बैठक हुई है। रिपब्लिक भारत पर विष्णु शंकर जैन ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा जवाब तैयार है। बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष के वकीलों की बैठक जो है वो हुई है, सुनवाई से पहले ये बैठक हुई है और बैठक में के बाद जो है रिपब्लिक भारत से विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा देखिए हमारा जवाब तैयार है। लगातार इस खबर पर एक एक अपडेट आपको बता रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ वकील डॉक्टर एस के द्विवेदी जी, जरा उनसे बात करते हैं। सर, आज एक और नई याचिका फाइल की गई है जो कुलपति तिवारी ने फाइल की, बाकी आज और कौन कौन सी अहम याचिकाएं जिन पर सुनवाई होनी है? देखिए, कोर्ट में जाना चूँकि सनातनी परंपरा का अंग है तो हर हिंदू व्यक्ति कोर्ट आने के लिए फ्री है। अब यह कोर्ट का विषय है कि वह देखे कि किसको वह पक्षकार बनाना चाहती है, किसको बनाना उचित नहीं मानती, यह उसका पक्ष है। और जिसको भी अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखनी है वह व्यक्ति अपनी बात कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जी, जो याचिकाएं दायर की गई, कुलपति तिवारी ने भी ये मांग की है कि जो वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उसकी पूजा अर्चना हो, साथ ही 1991 का जो सर एक्ट है मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो लागू नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है चूँकि बाबा विश्वेश्वरनाथ जब प्रत्यक्ष दिखाई दिए हैं तो हर सनातनी का यह परम धर्म और कर्तव्य होता है कि वह बाबा के भोग आरती के लिए तत्पर हो जाए, या ऐसी कम से कम तत्पर ना हो तो भावना कम से कम करे। यह एक सनातनी होने के नाते सबका दायित्व भी बनता है और धर्म भी बनता है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं फवारा है, कह रहे तहखाना कभी नहीं था, वो तहखाना वो ज्ञानवापी परिसर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इसमें कितना तर्क सही है सर? देखिए, जो तहखाना है वहाँ कोई तहखाने का कोई विषय नहीं है। यह विश्वेश्वर भगवान का जो मंदिर है उसमें चारों कोनों पर वो तहखाने नहीं है, वो मंडप हैं। ज्ञान मंडप, भक्ति मंडप, ज्ञान मंडप, श्रृंगार मंडप, चारों कोने पर वो 4 मंडप हैं, वो तहखाने नहीं है, जो मंदिर का अंग है।
महिला याचिकाकर्ताओं ने पूर्वी दीवार गिराने की सर मांग की और कह रहे हैं कि वो दीवार गिर जाए उसी के नीचे तहखाना है और नंदी जो है वो विश्वेश्वर भगवान से तभी मिल पाएंगे जब वो दीवार गिर जाएगी। देखें, किसी भी सनातनी परंपरा में आप देखेंगे कि सदैव से यह रहा है कि बाबा का जहाँ ज्योतिर्लिंग हो उसके समक्ष नंदी रहते हैं। तो नंदी बाबा के द्वारपाल भी हैं, रक्षक भी हैं और नंदी के ऊपर बाबा का भी पुत्रवत स्नेह होता है। ऐसी दशा में उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखना यह बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, धर्म विरुद्ध। मुस्लिम पक्ष सर ये कह रहा है कि परमिशन नहीं देनी चाहिए थी जिला अदालत को उस इलाके को सील करने की, उस इलाके पर सर्वे कराने की। क्या कानूनन ये गैर कानूनी था, ये अपील कर रहा है मुस्लिम पक्ष। अब यह बताएं कि कानून की अच्छी परिभाषा हमारे लर्न ऑनरेबल जजेस जानते हैं या कोई पक्ष जानता है। अगर पक्ष ही ज़्यादा विद्वान है तो कोर्ट क्यों जाता है? कोर्ट हम इसीलिए जाते हैं कि वहाँ अच्छे कानूनविद बैठे हुए हैं और वो सही मायने में कानून का अनुपालन कराएंगे। ठीक है, तो जैसा आपने सुना कि वरिष्ठ वकील डॉक्टर एस के द्विवेदी कह रहे हैं कि हर पक्ष को अपील करने की परमिशन मिलती है, सभी का हक है अपनी वर्शिप करने का, अपनी देवता देवी देवताओं को पूजने का, नमाज अता करने का। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो चीज पहले से वहां मौजूद है बिल्कुल अमित, और देखिए अब जब सुनवाई शुरू होगी उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आज जो है कई याचिकाएं दायर की गई है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ कहा जाता है हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से। लेकिन देखिए आपने सुना विष्णु शंकर जैन को, उन्होंने दरअसल रिपब्लिक भारत से बातचीत की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा जवाब तैयार है। एक बार आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहली बात, मुस्लिम पक्ष को उस पर अपने ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं। दूसरी बात, जो इशू है मेंटेनेबिलिटी का, उस पर कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि पहले जो हमारा आर्गुमेंट है रिलीजियस कैरेक्टर का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है, उसके लिए कमीशन की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है, उसको भी देखना है। और हम माननीय न्यायालय के सामने अपने आर्गुमेंट्स करने को रेडी हैं। हमारे ऑब्जेक्शंस भी कोर्ट में फाइल्ड हैं। अब मुस्लिम पक्ष को अपना केस और अपने आर्गुमेंट्स में बहस करनी है। हमारा, मैंने वही आपको अभी एक्सप्लेन किया कि वर्शिप एक्ट इसमें अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि धार्मिक स्वरूप संपत्ति का तय होना है। और दीन मोहम्मद के केस में 15 लोगों की गवाहियां आई हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 1936 और 1942 तक वहाँ पे पूजा होती चली आ रही है। इसलिए इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता।